ये सवाल है कि मुझे ड्राई फ्रूट, गोश्त, एग, अंडे वगैरह ये सारी चीज़ें खाने से मुँह के अंदर एलर्जी हो जाती है। देखिए अब वाज़ह तौर पे पता चलता है कि आपका जो मिज़ाज है, आपकी बॉडी के अंदर तेज़ाबियत, एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई है कि आप कोई भी तेज़ाबियत वाली चीज़ या ताकत वाली चीज़ खाते हैं, वो एसिडिटी का लेवल बढ़ता है तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये तेज़ाबियत हमारे खून के अंदर, जिस्म के अंदर, हमारी रगों के अंदर ये गर्दिश कर रही होती है, तो ये पूरे वजूद में तेज़ाबियत हमारी जिस्म को खुराक के तौर पे मिल रही होती है, जिससे जिस्म बुरी तरह मुतासर हुआ होता है। आप कोई भी तेज़ाबियत वाली चीज़ खाते हैं, तेज़ाबियत का लेवल बढ़ता है, तो वो आपने फ़ौरी तौर पे साइड इफ़ेक्ट देना शुरू कर देता है। तो जब तक ये तेज़ाबी मादा जिस्म से ख़ारिज नहीं होगा, आपके खून से जिस्म से तेज़ाबियत कम नहीं होगी, तब तक आपको कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देगी, ख़ास तौर पे तेज़ाबियत पैदा करने वाली चीज़ और ताकत वाली चीज़। ये दोनों चीज़ें आपको नुकसान देंगी। आपके लिए जो चीज़ें ठीक नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ और जो चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, वो भी बता देता हूँ। जो ठीक नहीं है, सबसे पहले वो बताता हूँ। अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, बैंगन बताऊँ, समोसे, पकोड़े, पराठा, लीमू, खट्टे फल, खुश्क फल, ये वाली सारी चीज़ें। इसके अलावा ताकत वाली चीज़ों में काले चने, भुने हुए गोश्त, तिक्का, या किसी भी किस्म का गोश्त, ड्राई फ्रूट, अंडे, इसके अलावा साग, मेथी का सालन या मेथी का साग, इसके अलावा अजवाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें ये ताकत वाली होती हैं और ये आपको नुकसान देंगी। तो आपके लिए जो चीज़ें ठीक हैं, वो बता देता हूँ। सब्जियों में कद्दू का सालन, टिंडे का सालन, पेठे का सालन, शलजम का सालन और इसके अलावा मूली का सालन, ये नमक, काली मिर्च के मसाले में बना के आप इस्तेमाल करें। गुड़ वाला दलिया खाएँ। इसके अलावा फलों में गरमा-सर्दा खाएँ। मीठा खरबूजा, तरबूज खाएँ। शरबत बज़ूरी पी सकते हैं। वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे पेशाब ज़्यादा आए। सुबह-शाम पैदल वॉक करें, जिस्म को थोड़ी ठंडक-सी दें, और पैदल वॉक करें। पेशाब वगैरह खुल के आए, पखाना खुल के आए। अगर पखाना ठीक नहीं आ रहा तो दूध में छिलका डाल के रात को ज़रूर पिएँ, तो इससे पखाना भी आपको ठीक आएगा। आप मसलसल इस ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, आपके जिस्म के अंदर तेज़ाबियत का लेवल कम होता जाएगा। फिर एक वक़्त आएगा कि आप ये चीज़ें खाएँगे तो आपको ये फ़ायदा देंगी, बल्कि जब आप खाएँ ये चीज़ें तो ज़्यादा ना खाइएगा, हिसाब से खाइएगा। अगर आप सुबह भी ताकत वाली चीज़ ले रहे हैं, दोपहर को भी ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं, या आज भी ताकत वाली चीज़ या तेज़ाबियत वाली चीज़ ली है, कल भी ली है, परसों भी ली है, तो इस तरह आपकी बॉडी के अंदर तेज़ाबियत का लेवल बढ़ता रहता है और आप बुरी तरह मुतासर होते हैं। तो आपको चाहिए आप अपनी डाइट का ख़्याल रखें। सो टेक इट, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप दवाई के तौर पे इसको ख़ारिज करवाना चाहें, तो उसके लिए हमारा खुश्की तेज़ाबियत की दवाई होती है, जो सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच लेना होता है। उससे पूरे जिस्म में रुके हुए गंदे फासद मादे ख़ारिज होते हैं, तबीयत नॉर्मल होती है। आप जो भी मसले इस कंडीशन में महसूस कर रहे होंगे, वो सारे के सारे कवर होंगे, क्योंकि उस दवाई ने तेज़ाबियत को ख़त्म करना है और उससे पूरे जिस्म की अलामतें भी ठीक हो जाती हैं।